हमारे पीछे आने की कोशिश मत करना, आना समझ रही हो ना? वीडियो अभी भी हमारे पास है। चलते। रुक जाओ कयामत। देखो तुम्हारा हार हुआ है, समझ गई? तुम्हारा प्लान चौपट हुआ है, इसमें हमारा गलती नहीं है। अपने हार का ठीक रहा, हमारे सर पे काय फोड़ रही हो तुम? तुमने हमसे क्या मांगा था? इन्फॉर्मेशन, हमने तुमको दे दिया। अब तुम कुछ उखाड़ नहीं पाई ना, तो इसमें हमारा गलती नहीं है, समझ गई? नहीं, हम क्या खजाना तुम्हारी गोद में लाके दे दे तुमको? नॉट बैड, आइडिया अच्छा है। इतनी छोटी सी बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई? जब खजाना खुद ही हमारे पास चलकर आ सकता है तो हम इतनी माथापच्ची क्यों करें? तो तय हुआ भाई, अब तुम ही लाकर दोगी हमें खजाना। देखो, हम नहीं लाएंगे खजाना, समझ गई तुम? के फालतू का बात मत करो हमसे। शांत करिश्मा सिंह, शांत। अब ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि क्या है ना, शेर पिंजरे से बाहर आकर जो करेगा सो करेगा, पर तब तक हम शेर को ना पिंजरे लायक छोड़ेंगे ना जंगल लायक। नहीं, वो नौबत नहीं आएगा, समझ गई तुम? नकली कयामत, उससे पहले हम खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। जाओ, तुम्हें जो करना कर लो, हमें कोई परवाह नहीं है। थाने की तो परवाह है ना? कि थाने की भी परवाह नहीं है? सोचो करिश्मा सिंह, जब लोगों को पता चलेगा कि तुम कयामत हो, तो क्या इज्जत रह जाएगी लोगों की नजरों में तुम्हारे थाने? मिट्टी में मिल जाएगा इतने सालों का कमाया हुआ मान सम्मान। अब फैसला तुम्हें करना है, खजाना हम तक लाना है या फिर हमेशा हमेशा के लिए थाने के लिए कलंक बन के रह जाना है। भागना चाहती हो तो भाग सकती हो, पर अगर हमसे आजादी चाहिए तो ये काम कर दो हमारे लिए करिश्मा सिंह। कयामत को ये आखिरी काम करना ही होगा। तो अगर सरकार की तरफ से हमारे पुरखों के खजाने की मौजूदा कीमत तय हो गई हो, तो आप लोग ये सारा खजाना हमारे हवाले कर दीजिए, ताकि हमारे पुरखों की रूह को बड़ा सुकून मिल सके कि ये खजाना सही जगह, यानी कि हमारे पास पहुंच गया है। सही बात। नहीं मिलेगा। क्या? नहीं, इसके कहने का मतलब ये है कि अरे नवाब साहब, आप अभी तक खड़े क्यों हैं? पहले बैठ तो जाइए। हाँ पुष्पा जी, बैठिए तो सही। बैठिए बैठिए। आप भी आइए। हाँ बैठिए, बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं ना। जी। हाँ, तो ये कह रही थी कि अभी और थोड़ा समय लगेगा नवाब साहब। वो क्या है, सरकारी काम है ना, बहुत सारी कागजी कार्यवाही भी है। कलेक्टर साहब आने वाले, आपको नहीं पता? एक बार उनका काम हो जाए, फिर ये खजाना तो क्या, ये थाना आपका, हम आपके। है कौन? हम है कौन आपके और खजाने के बीच में आने वाले? आप ले जाइए खजाना, हम वो ऐसे आ रहे थे। अरे पुष्पा जी, ये बड़ी जज्बाती बातें हैं। हकीकत यहाँ पे ये है, ये खजाना हमारा है और हम इस खजाने को ले जाएंगे। बिल्कुल ले जाएंगे, हम सर पे उठा के ले जाएंगे पूरा संदूक। काले जाएंगे रे, काले जाएंगे। रहोगे चुप तुम लोग? महाराज कहाँ रखिएगा, कहाँ लेकिन आप? अरे रखे तो हैं। हाँ। का? अरे अपनी तशरीफ। गजब गजब है नवाब साहब, हम पूछ रहे हैं कि जो खजाना है, जो इतना बहुमूल्य चीज है, उसको कहाँ रखिएगा? हाँ। लूट लटा जाएगा भाई। अरे मियां, अरे ऐसे कैसे लूट लटा जाएगा? अरे हम जंगी खानदान से हैं। और हम भी। और लोगों ने उतनी पतंगे नहीं उड़ाई हैं बेटा, जितनी कि हमारे पूर्वजों ने जो है तलवारें चलाई हैं, वो भी जंग के मैदान में। किसकी हिम्मत है जो हमारे खजाने को हाथ लगा दे? कयामत पिछले बार आई थी ना नवाब जी, तो आपका शाही खंडर लूट कर चली गई थी। इसीलिए कह रही हूँ कि खजाना यहाँ पे रहने दीजिए, सेफ रहेगा। हाँ। महफूज रहेगा ना? क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, बिल्कुल महफूज रहेगा, हम लोग ख्याल रखेंगे भाई। खजाने में हम लोग का भी तो हिस्सा है। हाँ। मेरा भी हिस्सा है। इनका भी, हमारा भी। बंद करो, नगाड़ा बजाना बंद करो, इसका भी हिस्सा है।
और हमारा भी है। ए मियां चुप हो जाओ तुम लोग। अरे ये कोई फ्री में कद्दू है क्या जो कटेगा सब में बटेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। नवाब साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नवाब साहब होकर इतना ओछा दिल आपका। जाइए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे नहीं 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 पुष्पा जी, अब पुष्पा जी आप सब सुन रही ना, ये देखो सब बोल रहे हैं आधा हमारा आधा हमारा आधा हमारा। अरे हम सब अगर इनको आधा दे देंगे तो हम क्या ले जाएंगे? चिड़िया का चुग्गा। अरे नवाब साहब, वो चिड़िया का चुग्गा भी इतना होगा ना कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें दोनों हाथों से लुटाएंगे ना तो भी खत्म नहीं होगा। अरे पुष्पा जी, ये पूरा खजाना जो है कितने का होगा? बताएं? बताइए। बता दीजिए। आइए। हम ऑलमोस्ट उसे पकड़ने ही वाले थे। वो हमारे हाथ भी आ गई थी, उसकी पगड़ी हमारे हाथ लग गई थी, लेकिन लास्ट मिनट पर हम गिर गए और वो वैन में बैठकर भाग गई। उसे पकड़ने का इतना अच्छा मौका हमने गवा दिया। होता है मैडम सर, ऐसा होता है। उसकी जिंदगी से ना संबंध अच्छे चल रहे हैं, इसलिए आपके हाथ से निकल गई वो। पर सबसे अच्छा बात है कि सब ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ है, भोलेनाथ का शुक्र है। एक्चुअली शुक्रिया हमें उस आदमी का अदा करना चाहिए जिसने आखिरी मिनट पर डीएसपी साहब को फोन करके वहां भेज दिया, वरना हम अकेले तो ये सब हैंडल ही नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है, उस सीक्रेट मिशन के बारे में सिर्फ हम सब जानते थे, कयामत तक ये बात पहुंची कैसे? अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। प्लान में चेंजेस ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली अब हर किसी को पता चल चुका है कि हमारे थाने में खजाना मिला है, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इस वजह से पुरानी प्लान को भूल जाइए। आपको क्या लगता है? हमको भी यही लगता है मैडम सर। ये बात कैसे पहुंच गई उस तक? हम भी उतने ही हैरान हैं जितने आप हैरान हैं। लेकिन एक बात तो तय, वो एक बार खजाना हथियाने में नाकामयाब हो चुकी है। इतनी आसानी से वो शांत नहीं बैठेगी, वो दोबारा कोशिश जरूर करेगी। ऐसे में खजाना यहाँ थाने में रखना सेफ नहीं होगा। हम उसे आज रात को ही किसी महफूज जगह पर पहुंचा देते हैं। डीएसपी सर को बोलते हैं, वो स्पेशल फोर्स अरेंज कर देंगे। खजाना रात को ही यहाँ से चला जाएगा? मतलब जो करना है हमें रात से पहले ही करना है। जल्दी जल्दी करो, सब लोग 10-15 मिनट के लिए गए हैं हेडक्वार्टर, अभी आते ही होंगे। का है तुम्हारा हाथ काय कांप रहा है बिल्ले? मैडम, जब से होश संभाला है तब से चोरी कर रहा हूँ, लेकिन जिंदगी में पहली बार अपने थाने में चोरी कर रहा हूँ, वो भी दूसरे के लिए। ए भाग, उधर नहीं। अरे इधर देखो कितना डरा हुआ हूँ मैं, बैग में डालना था इधर डाल दिया। सोचो तुम्हें चोर होके इतना बुरा लग रहा है, सोचो हमें कितना बुरा लग रहा होगा। पुलिस होके हमें ऐसा चोरी करना पड़ रहा है, बताओ। लेकिन हम करें भी तो और करेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारे थाने के मान सम्मान पे बात आ जाएगी, इसलिए करो। कोई आ रहा है। छुपो, जल्दी जल्दी, हटो 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 उसको। बिल्ली, करिश्मा जी, करिश्मा जी, करिश्मा जी नहीं, गई होगी बाइक लेके किसी को पकड़ने। एक बार खजाना देख लेते हैं, बेटी की तरह रात को इसकी भी विदाई होने वाली है।
हमारे अलावा कोई नहीं फोन उठाता। अगर हम नहीं होंगे तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का। तुमको कोई और जगह नहीं मिला था छुपने का? मैंने आपको कहा था मुझे छुपाओ, लेकिन आपने छुपा नहीं। जल्दी से खजाना लेकर आओ, हम बाहर का रास्ता साफ करते, जल्दी। आपके साथ रहा तो जल्दी साफ हो जाऊंगा। हेलो हेलो, अमा कुछ बोलो तो सही। हम बात नहीं करनी तो फिर फोन क्यों किया? रखो फोन, रखो। पुष्पा जी ये लीजिए, ये वही होगा ना नवाजुद्दीन, आपकी आवाज सुनकर फोन कट कर दिया होगा। तो तुम बगल में बैठी थी ना, तुम उठा लिया करो ना फोन। हर बार हमें हमारा काम छोड़ के वापस आना पड़ता है। पुष्पा जी आई वॉज बिजी। हाँ, एक काम किया नहीं कि बिजी। अरे देखिए, कहाँ उधर कहाँ चल दिया? जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। इतना बड़ा खजाना है हमारे यहाँ थाने में, उसकी सुरक्षा देखने जा रहे हैं, बस देखने जा रहे हैं। नहीं, देखने नहीं जा रही हैं आप, निहारने जा रही हैं, हमको ऐसा लग रहा है। क्यों, जब से खजाना नहीं आया है तब से इनकी आंखें से चमचमा गई है। नहीं, 12,000 से ज्यादा बार चक्कर काट चुकी हैं आप उस कमरे का। अब जाइए गोपालगंज, वहाँ पे ट्रैफिक का जो हाल है ना वो बिगड़ चुका है, वो जाके संभालिए। जाइए। हाँ, नहीं ऑर्डर आया है हमको, हम आपको ऑर्डर दे। बस सुरक्षा देख के हमने ऑर्डर दिया, आप ऑर्डर का मतलब समझती हैं पुष्पा जी? हाँ, सब समझते हैं। जय हिंद मैडम। हाँ, जय हिंद। हाँ, जाइए। कभी कुछ बात सुनिए हमारी। हाँ, ठीक है, सुनाई आ रहा है हमको। हाँ। अरे रे एक मिनट, अरे कहाँ मुंह और बैग उठाकर कहाँ चल दिया तुम? तुम ना बस नाम के चीता हो, बाकी काम की बिल्ली की तरह करते हो। मैं रास्ता काट दिया तुमने। आई एम गोइंग टू गोवा फॉर हॉलीडे। गोवा? इतने पैसे कहाँ से आ गए? इट्स अ फ्री गिफ्ट वाउचर में जीता ये ट्रिप मैंने। कैसा वाउचर? वो हमारा चोर नहीं नहीं क्या, चोर एसोसिएशन के तरफ से इंटेलिजेंट कंटेस्ट मैंने जीता है, तो इसीलिए मुझे ये मिला है फ्री ट्रिप। ओह, आई एम गेटिंग लेट, आई मिस माय फ्लाइट। हाँ, बहुत बढ़िया बात है बिल्ले। नहीं, क्या होता है ना, ऐसे घूमने जाते हैं ना तो फ्रेशनेस बना रहता है बॉडी में। हाँ बिल्ले, बहुत बढ़िया। अभी भागो यहाँ से, जाओ। चलो बाहर तक एक बैल ले जाने में मदद कर देते तुम्हारा। अरे नहीं, क्या रे, कैलाश पर्वत भर लिया हो का बैग में? नहीं देखो, हम टूर के लिए जा रहे हैं ना, सब कुछ रखा है इसमें। जूते हैं, कपड़े हैं, दारू, मुर्गा, सिलेंडर, गैस, मिनिएचर, सब कुछ पैक करके रखे जा रहे हैं हम। क्या पता किस चीज की जरूरत पड़ जाए। चलो बाहर तक सामान पहुंचाने में मदद करते हैं तुम्हारा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अरे कैसा बोतल आदमी है तुम, कैसा चूरन आदमी है। हम मदद कर रहे थे, उसमें बीच में घुसने का जो टूट गया ना अभी। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैग पड़ा है, ये बैग खाली करो, उसमें सामान शिफ्ट कर देना, मैं बैग लेकर आती हूँ, ठीक है? चीजें हेल्प कर देंगी। शिफ्टिंग नहीं, इसमें निकालने दो ना भाई, इसमें जो सामान है। इसका नंबर क्या है बोल? नंबर मैं भूल गया। इसे भूल गया? इसके अंदर तुम दारू रखा है, मुर्गा रखा है तुम जिंदा इसके अंदर। तो मुर्गा फाड़ के खाऊंगा ना। अरे तो उसको खोले कैसे तुम? नहीं चीते, बिल्लू को जाने मत दो। पर नहीं क्यों मैडम, आप ही ने तो कहा था ना कि जाना चाहिए ऐसे। हाँ, हमने कहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस चूरन आदमी ने बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है। 1 मिनट, भाई मैया की सासू मैया, क्या बोले थे तुमको फ्री में मिला ये ट्रिप? रुको, आप पैसा गायब। 5,000 रुपए रखे थे हम इसमें, ये गायब हो गया। सट्टोपा इंसान है, देखो हमारा पैसा चुरा लिया ये। हाँ, तुम बताओ हमको, हमारा पैसा चुराया कि नहीं चुराया? बोल। नहीं, हाँ, उनके 5,000 रुपए मेरे चुराए। गोवा की याद में मैं फिर से चोर बन गया, मुझे माफ कर दो, मैं चोर बन गया। नहीं करेंगे हम तुमको माफ, समझ गए? तुम नहीं करेंगे हम तुमको माफ, तुम जेल जाओगे। गया तुम्हारा बिल्लू निवास, तुम्हारे हाथ से गया तुम्हारा। इसका हिम्मत कैसे हुआ हमारा पैसा चुराने का? हाँ, आप प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। हाँ मैडम, आप प्लीज कम डाउन। मैडम आपके लिए चाय लेकर आए हम। हाँ, हम चाय पियेंगे। बदनाम का जहर लेकर आओ, जल्दी जाओ हमारे लिए। मैडम आप अदरक वाला जहर लाते हैं मैडम, शांत रहिए, मारिएगा मत इसको।
संतु वो गोविंद नगर का जो केस है उसका फाइल लेकर आओ रिकॉर्ड रूम से, जाओ। गोविंद नगर वाले केस की? अच्छा 2 मिनट लगेंगे मैडम। तुम 5 मिनट ले लो। हाँ थैंक यू। का हमारा मुंह का ताक रहे हो? सारा सामान लो, खुफिया दरवाजे से बाहर फेंको, हम बाहर जाके कलेक्ट करते हैं। जाओ 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 जाओ। नहीं मुझे नहीं खेलना। बिल्ले इतनी जोर से कोई मारता है क्या? आप एक काम करो, ये गाल आपके पास ही रखो। नहीं नहीं माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। हम उस गाल पे मारेंगे अपने पास से, ठीक है? तुम जाओ। ये चाबी की तरह खुफिया दरवाजा का। बिल्लू चंपत चाबी की क्या जरूरत है मुझे? बहुत बढ़िया बिल्लू चंपत, अब जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो। करिश्मा सिंह, जैसा कि हमने कहा था कि हमारा काम करो और हम तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएं, तो बस जा रहे हैं। इसके बाद हम तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे, आजाद हो तुम। और हाँ, हमारे पीछे आने की कोशिश मत करना, खाना समझ रही हो ना? वीडियो अभी भी हमारे पास है। चलते। दिक्कत इस बात का नहीं है कि तुमने नकली कयामत बनकर घटिया काम किया। दिक्कत इस बात का भी नहीं है कि तुमने हमें ब्लैकमेल किया। हमको दिक्कत इस बात का हुआ कि तुमने हमारे थाने के मान सम्मान पर चुनौती डाली। समझे तुम? बस ये बात ना हमने पर्सनली ले ली, और जो बात हम पर्सनली लेते हैं ना, तो फिर हम अपने भौकाल को खुद भी नहीं रोक पाते। समझी तुम? अब हमको जो मर्जी हो जाए, लेकिन हम तुम्हारा ऐसा खचूमर निकालेंगे ना कि जब भी तुम बोलोगी एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम सा ना देखा। समझी तुम? रुक जाओ कयामत।
भागने की कोशिश भी मत करना, हमने तुम पर बंदूक तानी हुई है। अगर 1 इंच भी हिली तो गोली तुम्हारे सर के आर पार हो जाएगी। हाथ ऊपर करो, घूमो हमारी तरफ। नकाब हटाओ, नकाब हटाओ। नकाब हटाओ। हे भगवान, खजाना कहाँ चला गया? चीता, संतू, जल्दी आओ, देखो चीते। सॉरी, छोड़ो, ये देखो खजाना कहाँ चला गया? खजाना कहाँ चला गया पुष्पा जी? हम भी तो वही कह रहे हैं कि खजाना कहाँ चला गया, समझ में नहीं आ रहा। नवाब साहब को क्या जवाब देंगे? वो नवाब साहब को जवाब देना है, मैडम सर को कुछ नहीं बोलना। मैडम साहब तो इनकी पराई है, नवाब साहब इनके अपने हैं ना। अबे भक्त, कुछ भी बकैती किए जा रहे हो। जवाब तो दोनों को देना है ना, मैडम सर को भी और नवाब साहब को भी। पुष्पा जी, नवाब साहब, पुष्पा जी, नवाब साहब आप आ गए। बहुत लंबी उम्र है आपकी, हम बस आप ही को याद कर रहे थे अभी। और हम हाजिर। यादों की कशिश कुछ ऐसी होती है पुष्पा जी कि खुशबू की तरह खिंची चली आती है। अच्छा सोचिए कि हमने सपने में किसे देखा? अपनी मरहूम नानी साहिबा को। नवाब साहब, आपकी तो सपनों की भी उम्र होती जा रही है। तो हमारी नानी ने हमसे कहा कि बेटा फकरू, ये जो खजाना ये हवेली में निकला हुआ है ना, नवाब साहब आपकी मनहूस नानी से मरहूम नानी साहिबा के बारे में आप कह रहे थे ना कुछ? हाँ, तो वो बोलने लगी कि बेटा फकरू, अरे खजाना यो हवेली के अंदर निकला हुआ है, ये तुम्हारी अमानत है। और उन्होंने कहा जाके एक बार देख आओ जाके कि वो महफूज जगह पे रखी है कि नहीं। तो बस पुष्पा जी वही देखने चले आए हैं। बस एक बार हम खजाने का दीदार कर लें, उसके बाद हम चले जाएंगे। हैं? अरे खोलिए खोलिए, अरे ढक्कन खोलिए संदूक का। अब मत देखिए नवाब साहब, आप फिर से बेहोश हो जाएंगे। अरे मोहतरमा, वो तो अचानक झटका लगा था ना, इसी वजह से। और तुम्हें पता नहीं, अरे हम ना खजाने के ढेर में ही पैदा हुए हैं, हमको कुछ नहीं होगा। अरे हमने बड़े बड़े खजाने देखे हैं, अरे इसमें क्या? कुछ नहीं है। जी कुछ नहीं है इसमें। चीते दिखा दे। खाली है। चोरी हो गया। फोन लगाइए। पुलिस तो हमें नवाब साहब। नहीं नहीं, डॉक्टर को। हाँ, अब तो मौलाना बुलाना पड़ेगा, कब्रिस्तान में जगह बुक करना पड़ेगा। गए, मर गए नवाब साहब। चुप चुप चुप,
क्या बके जा रहे हो तुम? जी देख, नवाब साहब को संभालो। नवाब संतू, मैडम साहब को फोन लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा खजाने के बारे में। हाँ संतोष, कहो। मैडम सर, वो एक फेवर चाहिए था। कैसा फेवर? अब वो मैडम सर, आपको लाइफ में जब भी जूस पीने का दिल करे ना, तो आप दीवान चौक पर जाइएगा, वहाँ पे फ्रेश जूस मिलता है और बहुत अच्छा जूस मिलेगा। और आप बाकी लोगों को भी बताइए कि वहाँ पे आकर जूस पिए। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ, क्योंकि मैं पुष्पा जी और चीता, हम तीनों जूस की दुकान खोल रहे हैं। तुम जूस की दुकान क्यों खोलोगी संतोष? वो मैडम सर, वो नौकरी जाने के बाद कुछ तो करना पड़ेगा ना, पापी पेट का सवाल है, इसलिए हम तीनों पार्टनरशिप में जूस की दुकान खोल रहे हैं। तुम्हारी नौकरी क्यों जाएगी संतोष? वो मैडम सर, वो अब जब आपको पता चलेगा कि थाने से खजाना चोरी हो गया, तो अब सबसे पहले नौकरी हमारी जाएगी ना, तो इसीलिए हमने सोचा हम जूस की दुकान खोले। पर मैडम सर, आपके लिए लाइफ टाइम तक जूस फ्री रहेगा, लेकिन आपके थ्रू जो भी आएगा ना, उसका कमीशन आपको हम देंगे 20%। हाँ। तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी संतोष। हम जानते हैं कि खजाना चोरी हो गया है और ये कयामत का काम। हम उसे पकड़ के अपने साथ थाने ला रहे हैं। ये क्या कयामत पकड़ी गई? हाँ, पकड़ी गई और हम उसे अपने साथ लेकर आ रहे हैं। कयामत पकड़ा गई। ला दो फोन फोन फोन। हाँ हाँ दे दो। मैडम सर, जय मैडम सर, हमें पता था आप ही ये काम कर सकती है, क्योंकि आप में वो हिम्मत है, वो जज्बा है कि आप कयामत को पकड़ सके। लाइए उस करमचली नाकपुती कयामत को हमारे सामने लेकर आइए। हड्डी पसली ना एक कर दी उसकी ना, तो हमारा नाम ही पुष्पा सिंह नहीं। हाँ, वैसे ये कयामत है कौन? हम उसे थाने लेकर आ रहे हैं पुष्पा जी, खुद ही देख लीजिएगा। लाइए, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। नौकरी नहीं जाएगी हमारी, बच गई नौकरी, बच गई। पुष्पा जी, नवाब साहब, हम उनके लिए कब्रिस्तान में जगह बुक कर दिया हम संतोष जी। कुछ भी बकैती किए जा रहे हो तुम। नवाब साहब को उनके घर पहुंचाने का इंतजाम करो, जाओ। नौकरी बच गई। अभी तो इतना उछल रहे हैं, जब पता चलेगा असली कयामत कौन है, सबकी हवा गुल हो जाएगी। मैडम साहब, हम जानते हैं विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन सच वो नहीं है जो दिखाई दे रहा है। हमें मजबूर किया गया, मतलब कयामत को मजबूर किया गया वो सब करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते थे। ठीक वैसे ही जैसे आप भी एक बार मजबूर हुए थे और आपने भी वो सब किया था जो आप नहीं करना चाहती थी मैडम सर। बस आप यूं समझ लीजिए कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। करिश्मा सिंह, वो सिचुएशन कुछ और थी। वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ हुआ था और ये क्रिमिनल के साथ हुआ है। हम जानते हैं मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। हमने जो ये ड्रामा किया, ये क़यामत बनने का, ये हमने बहुत गलत कदम उठा लिया, लेकिन हमारी मंशा। हम आपकी मंशा बहुत अच्छे से जानते हैं करिश्मा सिंह। थाना कंपटीशन में महिला पुलिस थाने को जितवाना चाहती थी ना आप, इसीलिए रात को कयामत बनकर केस बाहर की बाहर निपटा देती थी ताकि कोई केस दर्ज ही ना करे और हम कंपटीशन जीत गए। आपकी मंशा कितनी भी अच्छी रही हो, आपने जो किया है वो गलत है और आप एक गुनहगार हैं। एक गलती 10 बुराइयों के लिए रास्ता खोल देती है और आपकी इस गलती का फायदा उठाया उस नकली कयामत ने। आप जानती थी वो हमें ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, हम जानते थे। हम उसी दिन समझ गए थे जिस दिन आपने जानबूझकर हमारा फोन गिराकर तोड़ दिया। शक तो हमें उसी दिन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, और फिर हमने आपको नकली कयामत से फोन पर बात करते हुए सुना। ये 70 के जमाने का डायलॉग मारने का जरूरत नहीं है हमारे सामने, समझ गई तुम? क्या करना है हमको ये बताओ। मतलब आप
आप जानती थी कि हम आपका प्लान कयामत को बताने वाले हैं? हाँ, हम आपका प्लान अच्छे से जानते थे, लेकिन हम ये भी जानते थे कि आप कयामत की तरफ कभी भी नहीं थी। और इसी वजह से हमारे लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि उस दिन डीएसपी सर को हमारी मदद के लिए फोन करके आप ही ने भेजा था। लेकिन एक बात समझ लीजिए करिश्मा सिंह, आपका एक अच्छा काम कर देने से आपकी सारी गलतियां माफ नहीं हो जाती। कानून की नजर में आप अब भी एक बहुत बड़ी क्रिमिनल। हम जानते हैं मैडम सर, और सच कह रहे हैं, हमें दिल से पछतावा है इस बात के लिए। बहुत शर्मिंदा हैं हम खुद से, अपनी वर्दी से और आपसे। बस एक लास्ट चांस आपको मिल जाए ना मैडम सर, एक लास्ट चांस, ताकि हम उस नकली कयामत को अपना भौकाल दिखा सके। बस उसके बाद कानून हमें जो सजा देगी ना मैडम सर, हम खुशी खुशी सह लेंगे। बस एक लास्ट चांस हमें दे दीजिए ताकि हम उसको दिखा सके कि हम क्या चीज है। हम समझ रहे हैं मैडम सर, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, और वादा करते हैं कि आगे से ये बात हम ध्यान रखेंगे। और अभी फिलहाल हमारे विचार से हमें ये जानना जरूरी है कि वो नकली कयामत कौन है और वो कहाँ होगी इस वक्त। अभी इसकी क्या जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। क्या आप जानती है नकली कयामत? आप जानती है नकली कयामत कौन है? हाँ। कौन है मैडम सर? मतलब हमें भी जानना है कि कौन है वो जो हमें इतना तंग कर रही है, हम सबको इतना तंग कर रही है। ये वही है जिसने कुछ महीनों पहले एक पुलिस ऑफिसर यानी हमारा रूप लिया था, और आज एक क्रिमिनल कयामत का रूप लिया है। मैडम सर, आज तो इससे निपट ही लीजिए आप। रानी? इसकी मैया का सॉरी मैडम सर, लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो रानी है? आपको कब पता चला? कहाँ ढूंढा आपने? होली के दिन जब वो हमारी रिंग लेकर वहां से भागी थी, तब हमने उस पर गोली चलाई थी। उसके ब्लड सैंपल को फिर हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड से क्रॉस चेक किया, तब हमें पता चला कि वो रानी है और कुछ ही महीनों पहले जेल से भागी है। इस रानी का तो हम ऐसा मसाला कूटेंगे ना मैडम सर, अब देखिएगा। क्या करेंगी आप जानती भी हैं कि वो कहाँ छुप कर बैठी है? नहीं, पर क्या आप जानती है वो कहाँ छुप कर बैठी है? आप जानती है वो कहाँ छुप कर बैठी है? बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत मजा आएगा, उसको दिखाएंगे हम अपना भौकाल। चलिए मैडम सर। हम आपको अपने साथ नहीं ले जाएंगे। साथ तो ले जाना होगा मैडम सर, आप एक अपराधी को अकेला तो नहीं छोड़ सकती। अभी आपका मजबूरी हो गया मैडम सर। ठीक है, लेकिन आप कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करेंगे। वादा है कि हम कोई ऐसा वैसा हरकत नहीं करेंगे, और ये पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। चले मैडम सर, चले। तो कितनी कीमत है इस खजाने की? कितने हजार करोड़ देने वाले हैं आप हमें? 1000। 1000 करोड़? हे भगवान, मेरा तो सर घूम रहा है। एक मिनट। हाँ, मैडम एक गोली और खा लीजिए, क्योंकि जोर का झटका आपको धीरे से लगने वाला है। क्या मतलब? मेरा मतलब है 1000 रुपये, 500 के सिर्फ 2 नोट। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सही है, उतने का ही है नकली खजाना। नकली खजाना? हाँ जी, ये सब नकली है। 1000 रुपये दे रहा हूँ, बहुत समझिए। क्या बकवास है ये? एंटीक ट्रेजर है ये, पुश्तैनी हवेली से निकला है। सरकार ने भी करोड़ों में आकी है इसकी कीमत। मेरा गला दबाने से नकली खजाना असली नहीं हो जाएगा मैडम, ये सब नकली है। छोटे मोटे कलाकार नाटक मंचन करते हैं इसे पहनकर। मुझे लगता है किसी ने आपको बड़े वाला बेवकूफ बनाया है।
करिश्मा सिंह, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। उसने नहीं, हमने। हाथ ऊपर। कैसे ढूंढा? तजुर्बा कहता है हमारा कि समझदार को सच, बेवकूफ की हाँ में हाँ, घमंडी को वफादारी दिखाकर और लालची इंसान को लालच दिखाकर काबू में लिया जा सकता है। जीपीएस ट्रैकर। तुम्हें पकड़ने के लिए ही ये खजाना थाने में प्लांट किया गया था। कहाँ? हाँ, ये हमारा डीएसपी सर का प्लान था। जिस दिन ये खजाना थाने में मिला, उसके ठीक एक दिन पहले हम और डीएसपी सर एक मीटिंग में थे। तब हमने ही ये प्लान बनाया था और रातों रात इस खजाने को थाने की दीवार में चुनवा दिया। हमने ही चीता को उस दीवार पर फ्रेम टांगने के लिए कील लगाने को कहा था और बदनाम से चाय भी हमने ही मंगवाई थी, जो इकबाल लेकर आया था, ताकि खजाने की खबर बाहर फैल सके और कयामत तक पहुंच सके। हमने जानबूझकर इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताया, ताकि अगले दिन जब ये खजाना मिले, सबका जेन्युइन रिएक्शन मिले और ये खबर फैलते हुए पहुंचे तुम्हारे पास। तुम्हें खजाने के बारे में पता चलेगा तो तुम खजाने को ढूंढते हुए आओगी ही और तब हम तुम्हें पकड़ लेंगे। चलो एक शेर सुनाते हैं तुम्हारे लिए। मंजिल की चाह ही काफी नहीं मंजिले राह के लिए, नेक नियत भी बड़ी जरूरी है किसी हासिल के लिए। वाह 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 मैम, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब आपके इस शेर के बदले हम कुछ अर्ज ना करें, ऐसे भी अदब तो हम भी नहीं मैडम। तो सिर्फ आपके लिए, अब रहा नहीं शहर ये तेरा रहने के काबिल, चुका ले तू भी कीमत अपनी, मैं भी दे दूं हिसाब, सब निपटाकर चल कहीं और चलते हैं। करिश्मा सिंह, मैडम सर आप उनको पकड़िए, उनको पकड़िए, रुकिए। चलो। अरे मैडम हमें माफ कर दीजिए मैडम, पर हमने ये खुद से नहीं किया, ये सब हमें इन्हें करने को बोला था। यही हमारी बॉस, यही है असली कयामत मैम, सब इन्होंने करवाया। अगर सजा देनी है तो दोनों को बराबर की सजा मिलनी चाहिए। मैडम हमें छोड़ दीजिए। हटो। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैडम हमें क्यों लगा दी हथकड़ी? हम असली कयामत नहीं है, ये असली कयामत है। आपको सबूत चाहिए ना, हम आपको सबूत देते हैं। ये देखिए, इसमें एक वीडियो है, आपको पता चल जाएगा कौन है असली कयामत। देखिए आप। ये क्या कर रही हैं आप मैडम? ये सबूत। हाँ तो किस सबूत की बात कर रही थी तुम? अरे मैडम वही सबूत जो आपने बर्बाद कर दिया। अब ये सबूत तो बर्बाद हो चुका है। कोई और सबूत है तुम्हारे पास कि ये असली कयामत है? नहीं ना? तो दुनिया और कानून की नजरों में तुम हो असली कयामत। You're under arrest.
इतना आसानी से तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे हम हसीना मलिक। दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि यही असली कयामत है। चुप। उसी दुनिया के सामने ना तुम्हारा दांत फोड़ देंगे हम, फिर उस दुनिया को कभी चेहरा नहीं दिखा पाओगी, समझ गई तुम? करिश्मा सिंह आप ठीक हैं? जी मैडम सर, हम ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने हमारे राज को राज रखा और किसी को नहीं बताया। सच कहे तो हम आपको कभी समझ नहीं पाएंगे मैडम सर, माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे उल्टा खोपड़ी तो आप हैं। कब क्या करती हैं, क्या कर जाएंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। हमने आपका जान बचाया है, इसके बदले में आपने नहीं करिश्मा सिंह, आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। लेकिन हमने ये सब उसके बदले नहीं किया है। हमने ये सब इसलिए किया है क्योंकि अगर आपकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती तो हमारे थाने की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, और हम ऐसा तो हरगिज नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने ये सब किया है। लेकिन एक चीज आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने दोबारा कभी इस तरह की कोई गैर कानूनी हरकत की तो आज दुनिया की कोई ताकत आपको हमसे नहीं बचा सकती। आप अच्छे से जानती हैं कि ये वार्निंग नहीं है, क्योंकि आप वार्निंग नहीं देती, आपको जो करना होता है वो आप कर दिखाती है मैडम सर। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे मैडम सर। और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। चले। क्या खजाना नकली था? जी, मैडम सर और डीएसपी सर ने मिलकर कयामत को पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया था, और देखो वो पकड़ी भी गई। क्या बिल्ले? आप नहीं, वो ऊपर वाली माँ। माँ, तेरा बिल्लू फिर से गरीब हो गया माँ। मेरे क्वार्टर का नल फिर रह गया। सोचिए ना संतू जी, हमारा पहाड़ वाला घर तो बनने से पहले उजड़ गया। तेरे सोने की सलाखें, सोने का चबूतरा, सब कुछ। खैर ये सब जो कुछ भी हुआ, खुशी तो ये बात का है, कयामत पकड़ी तो गई कम से कम। अरे भाई मुबारक हो भाई आप लोगों को, हैं? अरे कयामत की बच्ची को पकड़ा और फौरन उसको जेल में भेज दिया। बस इसी बात पे आप हमारा ये जो खजाना है ना, इसे वापस कर दीजिए। नवाब साहब, अब खजाने के बारे में हम बात नहीं करें तो अच्छा है, जाने दीजिए ना। अरे क्यों न करें जी, क्योंकि बताएंगे तो आप सह नहीं पाएंगे और फिर से बेहोश हो जाएंगे। अरे मोहतरमा, अरे इतनी नाजुक तबीयत थोड़ा है हमारी। अरे हम बहुत बड़ा कलेजा लेके घूमते फिरते रहते हैं। बोलिए बोलिए, क्या बात है? खजाना नकली है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।